जीते जी मरा हुआ, न जाने पागल कहां से आ गया। बार बार समझाने का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पालकी को लेकर के ढंग से चल, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखेगा। राजा की बात सुनकर जड़भरत जी खड़े हो गए, विचार करने लगे। आज पूरे 40 वर्ष हो गए, मैंने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोला। यदि मैं आज भी नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे कहेंगे जड़भरत जैसा ज्ञानी जिसने राजा को अपने कंधे पर उठाया, राजा को ज्ञान नहीं दे सका। राजा फिर भी मूर्ख रह गया। तभी जड़भरत जी गंभीर होकर बोले, राजन, आपने जो कहा मोटा ताजा शरीर लेकर घूम रहे हो, इससे मेरा ना उपहास हुआ ना मेरी निंदा हुई, ना मेरा मान हुआ ना अपमान हुआ। मोटापन या पतलापन ये शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। फिर आपने कहा मैं मरा हुआ हूं, तो जन्म लेना और मर जाना ये भी शरीर का धर्म है। जो जन्मता है वही मरता है। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं मर कैसे सकता हूं? मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा। आत्मा ना कभी जन्म लेती ना कभी मरती। आत्मा निर्लेप है, साक्षी है, दृष्टा है। ज्ञानीपुरुष परमात्मा के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को सत्य नहीं मानता। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। फिर कौन राजा कौन सेवक, केवल व्यवहार में भेद है। तत्व से तुम और मैं एक ही। तुमने कहा मैं तुझे दंड दूंगा। राजन, गेहूं को पीसकर मैदा बनाया जाता है। मैदे को पीसकर क्या बनाओगे? फूलों से रस निकालकर इत्र, सेंट, परफ्यूम बनता है। इत्र का रस निकालकर क्या बनाओगे? कोई जीव मेरे पांव के नीचे ना आ जाए, मुझसे कोई पाप ना बन जाए, इसलिए मैं उछल कर चलता हूं। परिश्रम तो उसे होगा जो पालकी को ढोएगा। जो कभी पालकी को ढोता नहीं, उसे कैसा परिश्रम। जमीन पर चलने का परिश्रम तो उसे होगा जो जमीन पर चलेगा, और जो जमीन पर चलता ही नहीं वो क्या जाने परिश्रम क्या होता है। साईं के सब जीव हैं, गिरी कुंजर दो। हाथी में भी वही परमात्मा है और चींटी में भी वही परमात्मा। और देखो किस तरीके से समझाया है। तुझ में भी है मुझ में भी है, सब में राम समाया। कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी है मुझ में भी है, सब में राम समाया। कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी है मुझ में भी है, सब में राम समाया। कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी है मुझ
एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। आजादी की सपूरत में लड़का हमें सिखाया, करने सबसे प्यार है कोई नहीं पराया। जाने सूरत ने ये लड़ना हमें सिखाया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मैं भी है, सबमें राम समाया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी है सब में राम समाया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। नीति और जात पात की दीवारों को तोड़ो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा दुनिया को। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा बुरी आदतें छोड़ो। नीति और जात पात की दीवारों को तोड़ो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा दुनिया को। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को तोड़ो, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा बुरी आदतें छोड़ो। बोलो जगाओ सबको समय ऐसा आया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। सारे जग के सबसे मीठा बोलो, बाहर के बंद करो और अंदर के बंद करो। जैसी सारे जग के सबसे मीठा बोलो, बाहर के पट बंद करो अंदर के पट खोलो। मनोहित ऐसी सारे जग के सबसे मीठा बोलो, बाहर के पट बंद करो और अंदर के बंद करो। जैसी सारे जग के सबसे मीठा बोलो, बाहर के पट बंद करो अंदर के पट खोलो। करता अभिमान बावली देखा आया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। पड़ता अभिमान बाबुल विजय काल में आया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझमें भी है, सब में राम समाया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में भी है सब में राम समाया, करने सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अब जैसे ही राजा रोगन ने जड़ भरत जी की ज्ञान भरी बातें सुनी तो पालकी से नीचे कूद पड़ा। नहीं नहीं, ये कोई पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है, अवधूत है, वीतराग है, महात्मा है, योगी है, ये तो कोई पहुंचे हुए संत। ये तो वेदांत के सिद्धांत बता रहे हैं, इनकी ब्रह्मनिष्ठा लौकिक है। मैंने कि इनका अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर। ऐसा साधु अवज्ञा तुरत भवानी, और कर कल्याण अखिल कर। आदि।
ऐसा सोचकर राजा जड़भरत जी के चरणों में गिरकर रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा। बोला, मुझे तो ऐसा लगता है मेरे ज्ञान को दूर करने के लिए स्वयं कपिल मुनि जी महाराज मेरे पास चलकर आए। उमा संत की यही बड़ाई, और मंद करत जो करे भलाई। जड़भरत जी प्रेम पूर्वक बोले, राजन जो तुम हो वही मैं हूं, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। हजारों घड़ों में पानी भरकर सूर्य के नीचे रख दो, फिर घड़ों के अंदर झांक करके देखो, सब में अलग अलग सूर्य दिखाई देगा, जबकि सूर्य एक होता है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का रूप है, जो तुझ में भी है और मुझ में भी। ये जो जड़ चेतन संसार है, ये एक ही परम तत्व अर्थात ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ही अनेक रूपों में आकारों में अभिव्यक्त हुआ है। ये सृष्टि परमात्मा की कृति नहीं, अभिव्यक्ति है। सभी रूप एक के ही रूप हैं, उससे भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है। रूपों की भिन्नता से मूल तत्वों में भिन्नता नहीं आती। जिस प्रकार विभिन्न बर्तनों में मिट्टी ही कारण है, विभिन्न आभूषणों में स्वर्ण ही कारण है, विभिन्न खिलौनों में खांड ही कारण है, इसी प्रकार इस जगत का मूल कारण ब्रह्म है, परमात्मा है। परम पिता परमात्मा तुम इस जगत के मूल। इन सभी आकारों में एक ब्रह्म को ही देखना ज्ञान है। सृष्टि और सृष्टा में भेद करना, जड़ व चेतन में भेद करना, जीव ईश्वर में भेद करना, आत्मा परमात्मा में भेद करना अज्ञान है। ये ज्ञान ही संसार के दुखों का कारण है। मेरे पूज्य गुरुदेव क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वीतराग स्वामी दयानंद गिरि जी महाराज, जो दिल्ली राज्य के कराड़ा मंदिरी गांव में रहते थे, वो सबको नारायण कहकर के बुलाते थे। इस संसार में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, कई प्रकार की असमानताएं हैं, जिनमें भौगोलिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषाई और मानसिक। भाग्य सकल वाणी प्रकृति अक्षर शब्द विचार, बाबा ऐसी भिन्न भिन्न है देखो घूम संसार। इन सब प्रकार की विभिन्नताओं के होते हुए भी इन सब में एक तत्व की अनुभूति करना ज्ञान है। विभिन्नता अज्ञान का परिणाम। वेदों में संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। इसमें मुख्य 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ज्ञान कांड वेदों का अंतिम कांड है, इसलिए इसको वेदांत कहते हैं। जड़भरत जी कहते हैं, राजा रघुगण, ये सृष्टि एक ईश्वर की जड़ व चेतन नाम वाली 2 शक्तियों का विस्तार है, जिनमें मुख्य है चेतन शक्ति। अकेला चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप है, यह प्रकृति उसकी क्रिया शक्ति है, जो उससे भिन्न नहीं है। अकेला चेतन ज्ञान सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, वो पंगु है। अकेली प्रकृति सृष्टि की रचना नहीं कर सकती, वो अंधी है। सृष्टि रचना का कारण जो है दोनों का संयोग। अकेला भौतिक व अकेला चेतन दोनों अपूर्ण है। इन दोनों में एकत्व स्थापित करना ही आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मज्ञान है। आप मंदिर में जाते हैं, वहां पर शिवलिंग के दर्शन करते हैं, कोई बड़ा बूढ़ा बैठा हो तो वो अच्छी तरह जानता होगा। पहले हमारे यहां मंदिर नहीं बोला जाता था, शिवालय कहा जाता था। शिवालय गांवों में मैंने देखा है, जो हम बच्चे थे, कहां जा रहे हो? शिवालय में जा रहे हैं। कहां से आए हो? शिवालय से आ रहे हैं।
मंदिर कोई नहीं कहता था। शिवालय का अर्थ है कल्याण करने वाला स्थान, शिवलिंग का अर्थ है कल्याण करने वाला चिन्ह। लेकिन समय समय की बात है, परिवर्तनशील संसार है। इस संसार में हर चीज का परिवर्तन होता ही रहता है। भक्त जी वीतराग संत हैं, निर्विकारी हैं। राजा ने अपमान किया, कोई बात नहीं, राजा सम्मान कर रहे हैं, कोई बात नहीं। वे दोनों अवस्थाओं में समान हैं, न दुख है न सुख है, न राग है न द्वेष है, न शत्रु है न मित्र है। संत की पहचान उसकी मनोवृत्ति से होती है। संत बनना बहुत कठिन है, खांडे की धार पर चलना है। वास्तव में तो उसी मार्ग पर चलना उत्तम है जिस पर चलकर कठिनाई ही कठिनाई है। चलना उस मार्ग का उत्तम जिस मार्ग में शूर नाविक की धैर्य परीक्षा है, जब धारा हो प्रतिकूल। धारा हो प्रतिकूल संत की यही कसौटी, सब गुण संपन्न होए समय पर मिले न रोटी। बाबा हितैषी कठिन फकीरी, जीते जी का मरना, सन्यासी का मार्ग है खांडे की धार पर चलना। राजा बोला, महाराज मेरे से बड़ी गलती हुई, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, छोड़ दे नहीं वो पत्थर है जिसको साधु से प्यार नहीं, छोड़ दे नहीं वो पत्थर है जिसको साधु से प्यार नहीं, छोड़ दे नहीं वो पत्थर है जिसको साधु से प्यार नहीं, छोड़ दे नहीं वो पत्थर है जिसको साधु से प्यार नहीं। साधु तो साधन जीवन का जीने का ढंग सिखाता है, जीने का ढंग सिखाता है, दुनिया क्यों पापुण्य मिले जो साधु के लिए आता है, दुनिया को पापुण्य मिले जो साधु के लिए आता है, दुनिया क्यों पापुण्य मिले जो साधु के लिए आता है। दुनिया को पापुण्य मिले जो साधु के लिए आता है। बिना हरि की कृपा के साधु सेवा नहीं मिलती है, साधु सेवा नहीं मिलती है, कृपा होती साधु की वो कली नहीं मिलती है। जब कृपा होती साधु की तब कली नहीं मिलती है, कृपा होती साधु की वो कली नहीं मिलती है। जब कृपा होती साधु की तब कली नहीं मिलती है। इसलिए करो संग साधु का, अभिमान त्याग कर आ जाओ, अभिमान त्याग कर आ जाओ, कर बैठो भक्त सभी अच्छे मन से हरि जीवन से ये बाबा हितैषी कहते हैं, साधु की अवस्था साधु की अवस्था ठीक नहीं, माता देते साथ सदा ये कभी मानते सदा लेते दान सदा ये कभी मान के भी नहीं, माता देते साथ सदा ये कभी
महाराज